आज मैं आपको ये क्वेश्चन 14 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 14 है ये मैंने क्लास 9 की मैथ्स की सीबीएसई की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया हुआ है। ये ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड टर्म 2 2012 सेट 12 को आ चुका है। अब आप देख सकते हैं ये कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ बेस एरिया 6 सेंटीमीटर हैज वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए वॉल्यूम ऑफ वाटर, बी अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज टोटली सबमर्ज्ड इन द वाटर, फाइंड राइज इन द वाटर लेवल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक कंटेनर है जिसका कि शेप सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का एक कंटेनर है जिसका कि बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि इस कंटेनर में जो पानी है वो कहाँ तक है, 5 सेंटीमीटर तक इस कंटेनर में पानी है। कितना हाइट है वाटर का, 5 सेंटीमीटर तक। तो हमें यहाँ पर पहला फाइंड करना है कि इस वाटर का क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। बी, अब इसमें ये कह रहा है कि एक मेटल का स्फीयर है। देखिए आप, ये स्फीयर है, मेटल का स्फीयर। आप जो क्रिकेट बॉल होती है ना वही एज्यूम कीजिएगा। तो ये मेटल का बना हुआ है लेकिन शेप जो है बिल्कुल क्रिकेट बॉल की तरह। ठीक है ना, 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पर एक मेटल का स्फीयर लिया गया है जिसका कि रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर का मेटल स्फीयर है, इसको पानी में डाल दिया गया है। ठीक है ना, जो कि पानी में सबमर्ज्ड में पूरी तरह से डूब गया है। तो जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे तो जो पानी है उसका हाइट बढ़ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या बताना, फाइंड राइज इन वाटर लेवल। हमें यही बताना है कि वाटर कितना राइज हुआ है। इसको डालने के बाद पानी की पानी जो है वो कुछ ऊपर गई है, तो वो कितना वाटर जो है राइज हुआ है, कितने हाइट तक वाटर गया है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है जो क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में जो बताया गया है डायग्राम। तो पहला हमें ये यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखिए मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ। केवल मैं अभी ये कंटेनर और ये पानी जो है इतना बनाऊंगी, अभी मैं ये स्फीयर नहीं बनाऊंगी। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमें केवल जो कंटेनर में जो वाटर है मैं उसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो वाटर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर इसको नापा गया है। तो ये 5 सेंटीमीटर तक वाटर इस कंटेनर में है। तो हमें इसी वाटर की क्वांटिटी बतानी है। तो यहाँ पर जो रेडियस बता रहा है सिलेंडर का, बेस जो बेस रेडियस बता रहा है, तो बेस किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ये बेस हुआ, ये बेस हुआ ना। तो इसका नाम दे दीजिए ए और बी। तो ये बेस है, तो ये ए बी क्या है भाई, नीचे कंटेनर जो रहता है, जो सिलेंड्रिकल, इस किस टाइप का कंटेनर है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो नीचे और ऊपर क्या रहता है, सर्कल शेप ही तो रहता है ना। आप देखेंगे ध्यान से, अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल कोई शेप है 3 डायमेंशनल, तो आप जब उसको ऊपर से नीचे देखेंगे तो आपको नज़र क्या आएगा, सर्कल ही तो नज़र आता है ना। और ऊपर भी सर्कल ही तो रहता है ना, जैसे गिलास हो गया तो क्या रहता है, ऊपर साइड सर्कल ही रहता है ना, नीचे भी सर्कल रहता है। तो ये ए से लेकर बी तक ये क्या रहता है, ये ए बी रहता है। जो ये डायमीटर रहेगा, सर्कल है तो डायमीटर होगा, डायमीटर है। तो यहाँ ए से लेकर बी तक डायमीटर है। तो यहाँ देखिए सेंटर बनाइए बिल्कुल बीच में ओ, देखिए ये सर्कल शेप का रहता है तो वो सेंटर हो गया। तो रेडियस क्या हो गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि इसमें रेडियस क्या है। तो रेडियस हमारा ओ बी हो गया और ओ ए हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ये कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर, ये और ये 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, और पानी का जो हाइट है, हाइट ऑफ वाटर जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो पानी जो है वो सिलेंड्रिकल कंटेनर में है। तो पानी का शेप क्या है दिख रहा है आपको, इसमें पानी को आप किसी भी चीज़ में डालिए तो वही शेप ले लेगा जिसमें डाला गया है। अगर स्फीयर में डाला गया है पानी तो उस पानी का शेप क्या होगा, स्फीयर होगा। अगर उसको कोन में डाला जाएगा वाटर को तो कोन का शेप ले लेगा वाटर, यही ना लेगा। तो यहाँ पर जो ये 5 सेंटीमीटर का जो वाटर आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे ये है और ये इतना ही ना पानी है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है ना। तो ये क्या शेप दिख रहा है, ये सिलेंडर में भरा हुआ है, सिलेंड्रिकल कंटेनर में भरा हुआ है। तो शेप क्या लिया हुआ है, ये वाटर ने शेप कैसे लिया, सिलेंड्रिकल ही तो वाटर का, सिलेंड्रिकल ही तो शेप लिया है ना। तो हमको यहाँ पर वाटर का वॉल्यूम बताना है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो जिस चीज़ में है, जिस कंटेनर में, उसी का अगर हम वॉल्यूम निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही तो होगा ना जिसमें ये रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर का क्या मतलब है, यहाँ पर जो वाटर ने शेप लिया है, सिलेंड्रिकल शेप लिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम कैसे निकालेंगे, क्या शेप लिया हुआ है, सिलेंड्रिकल का शेप लिया हुआ है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेंगे हम, वाटर ने सिलेंड्रिकल का शेप लिया है तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्या होता है, पाई r²
एच होता है। तो यहाँ पर एच हमारा क्या होगा, हाइट का, जो जितना हाइट वाटर का वही हम एच यहाँ पर लेंगे। हम ये पूरा हाइट नहीं लेंगे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई सिलेंडर का हाइट तो यहाँ से यहाँ तक होगा ना भाई, अगर सोचा जाए तो यहाँ पर एच जो है हम तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट हमें लेना चाहिए। नहीं, यहाँ पर हमें केवल पानी का वॉल्यूम बताना है। किसका बताना है, पानी का वॉल्यूम। तो पानी जो है इसमें क्या शेप बनाया है, सिलिंड्रिकल ही शेप तो बनाया है पानी ने। अगर पानी को एज्यूम किया जाए कि ये कंटेनर में किस तरीके से होगा, तो सिलिंड्रिकल ही तो शेप लिया है ना वाटर ने। तो हम यहाँ पर उसका वॉल्यूम ही निकाल दें तो वो क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ही तो बताएगा ना। तो हम यहाँ पर हाइट केवल इतना लेंगे 5 सेंटीमीटर, इसी का हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं जितना पानी है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमारा एच क्या है, यहाँ एच हमारा ये 5 सेंटीमीटर है, ये लेना है। ठीक है, अगर मान लीजिए पानी पूरा इस कंटेनर में भरा होता ना तो हम ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं, लेकिन पानी तो केवल इतना है ना, और इस पानी ने सिलिंडर का शेप लिया हुआ, इसलिए हम वॉल्यूम अगर हम वाटर का निकालना चाहे कैसे पता करेंगे, तो जस्ट हम सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम का जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वही हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो वो क्या बता देगा, पानी की क्वांटिटी बता देगा, पानी का वॉल्यूम बता देगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडियस ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, ये ओ है और ओ बी क्या है, देखिए क्वेश्चन में ही बता दिया, रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर, ये आर है। तो कितना दिया 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 रखिए और आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पे स्क्वायर लगाइए इंटू एच। एच हमारा क्या है, ये 5 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम। तो सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है यूनिट, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या रहती होगी, सेंटीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36 इंटू 5/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए कोई चीज़ कटने वाला है नहीं तो सब इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो 36 से 5 जा कितना होगा, पहले ये दोनों इंटू कर लेते हैं। तो 6 5 30 का 0। ठीक है, और 5 से 15 18 180 आया। अब 180 में ये 22 इंटू कीजिए। ठीक है, तो ये 0 अभी हटा दे रहे हैं, 0 बाद में लगा देंगे। 18 और 22 इंटू कीजिए तो 2 है 16, 2 × 2 3, फिर अगेन 6 और ये 3, तो ये होगा 6 से 9 3 और ये 0 बचा है तो यहाँ लगा दीजिए। तो ये तीनों इंटू करेंगे तो आएगा 3960/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा हमारा। तो हमारा ये आया, ये पूरा इंटू किया तो हमारा ये आया 3960/7। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 3960 और यहाँ 7 है तो 7 5 जा 35, 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ 6 उतारिए, 7 6 जा 42, 6 में से 2 गया 4, फिर ये 0 उतारिए, फिर 7 5 जा 35। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, फिर पॉइंट लगा के यहाँ आप 0 लगाइए। ठीक है, तो ये कितने टाइम जाएगा, 7 7 जा 49, यह है 10 में से 9 गया 1, अगेन 0 लगाइए तो 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3 बचा, ये आया। अगेन 0 लगाइए तो 7 4 जा 28, ये आया। ठीक है, बस हम पॉइंट के बाद केवल हम 2 डिजिट लेंगे। जैसे यहाँ 4 तक गया है ना, हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट लेंगे। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे तो ये देखिए लास्ट में क्या है 1 है, हम यहाँ तक लेना चाहते हैं। तो इसके पहले आगे वाला नंबर देखिए क्या है, तो 1 के आगे क्या है 4 है, तो 5 से कम है, तो 5 से कम है 1 के आगे वाला नंबर, तो ये हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, हमारा यहाँ आंसर आएगा 565.71 565.71 सेंटीमीटर क्यूब। नियरली राउंड ऑफ हमने यहाँ पर किया है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 की जगह आपका 5 होता ना यहाँ पर, तो हम केवल अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरे डिजिट के बाद पहला 3rd डिजिट क्या है देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कितना 5 दिया हुआ। तो ये 5 से अगर बराबर है या 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तब आंसर होता 565.72। लेकिन यहाँ पर क्या है 4 दिया हुआ है जो कि 5 से कम है, इसलिए यहाँ पर जो नंबर रहेगा 1 ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 565.71 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये वाटर की क्वांटिटी बता रहा है कि इतना वाटर है इसमें, वॉल्यूम कितना है वाटर का, इतना है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जब हम ये 2 सेंटीमीटर का स्फीयर डालेंगे, मेटल स्फीयर इसमें डालेंगे तो पानी ऊपर उठ जाएगा। तो कितना उठा है वाटर, कितना राइज हुआ है, उसकी हाइट हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी। जैसे मैं डायग्राम से उसको अच्छे से अगर आपको समझाऊं, देखिए यहाँ पर 3 डायग्राम मैं बनाऊंगी आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम है, पहले वाटर इसमें कितना था 5 सेंटीमीटर, यही ना वाटर था पहले। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, नेक्स्ट स्टेप क्या किया गया है इसमें, नेक्स्ट स्टेप क्या किया गया है इसमें, ये वाटर तो इतना ही रहेगा 5 सेंटीमीटर। अभी
इसमें एक बॉल जो है स्फीयर का इसमें डाला गया, जिसका कि रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ये स्फीयर है, ठीक है। तो जब इसमें ये पानी में डालेंगे तो देखिए क्या होगा। अब तब डायग्राम क्या बनेगा, ये देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर। मैं थोड़ा ये बड़ा कंटेनर बना दे रही हूँ, छोटा है ना, बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। तो पहले तो पानी इतना था 5 सेंटीमीटर तक, पहले पानी कितना था, इतना था। अब जब इसमें बॉल डाल दिया, बॉल सबमर्ज्ड हो गया, मतलब पूरी तरह से डूब गया। तो मान लीजिए बॉल यहाँ पे आ गया है, यहाँ आ गया बॉल। जब इसमें डूब जाएगा तो ये पानी तो पहले 5 सेंटीमीटर था, लेकिन अब पानी थोड़ा ऊपर आ जाएगा ना। कोई भी चीज़ पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पानी ऊपर क्यों आएगा ना। मान लीजिए कि इतना तो 5 सेंटीमीटर तक था, लेकिन जैसे ही बॉल डाला तो पानी इतना उठ गया। ये देखिए, ये मान लीजिए कि इतना पानी उठा है, ये देखिए एरो मैं बता रही हूँ, ये एरो, ठीक है ना। तो ये इतना जब पूरा स्फीयर इसमें जब डूब गया, सबमर्ज्ड, ये मेटल का जो स्फीयर है, तो डालने के बाद पहले क्या था यहाँ पर, पहले तो यहाँ वाटर था इनिशियली, लेकिन जैसे ही स्फीयर डालेंगे तो इस स्फीयर डालेंगे, जब पूरा डूब गया अंदर, तो इसके जगह पर जैसे जो पहले पानी था वो अब ऊपर उड़ जाएगा ना। उसको तो जगह चाहिए, तो अपनी जगह बना लिया उस जगह। तो इसके जगह जो पहले वाटर था वो तो ऊपर क्यों आ जाएगा ना। तो कितना आया, मान लीजिए इतना उठा है। ये तो इतना 5 सेंटीमीटर पहले का था, लेकिन उस डालने के बाद इतना उठ गया, ये देखिए। तो ये हाइट हमें फाइंड करना है। इसको मैं मान लेती हूँ H, कि इतना H, कैपिटल H लिखा है कि इतना हाइट जो है वाटर राइज हुआ है। तो यही हमें H फाइंड करना है, कितना हुआ वाटर, पानी कितना उठा, राइज कितना हुआ बॉल डालने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने क्लास 9 की केमिस्ट्री में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा ना अपने केमिस्ट्री में, या फिजिक्स में, यस फिजिक्स में होगा, फ्लोटिंग वाटर वाला जो चैप्टर, उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप पढ़िएगा। तो आपको अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि अगर हमको किसी भी चीज़ का कोई शेप है, अगर उसको हम किसी पानी में अगर हम डालते हैं तो कैसे हम उसका वॉल्यूम पता कर सकते हैं। तो जितना पानी गिरा उठा है, डिस्प्लेस हुआ है, उसका वॉल्यूम अगर हम निकाल दें तो वही उससे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बताएगा। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्फीयर है। तो यहाँ पर देखिए बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यहाँ पर जो ये स्फीयर जो इस पानी में डाला गया है ना, सबमर्ज्ड हो गया है। तो जब ये स्फीयर नहीं डाला गया था तो इसकी जगह क्या था, वाटर था। अब जब इसमें हमने स्फीयर डाला तो ये अपनी जगह बनाया पानी में, तो अपनी जगह इसने बना ली पानी में, और लेकिन इसकी जगह जो वाटर था वो कहाँ चला गया, वो ऊपर की ओर उठ गया। तो यहाँ पर हम वाटर का वॉल्यूम अगर पता करना चाहें, कौन सा वाटर जो उसको डालने के बाद राइज हुआ है, जैसे इतना वाटर राइज हुआ है ना, ये इतना लेवल, तो इसका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वही होगा ना वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जैसे ही इसमें स्फीयर डाला तो इसके जगह जो पहले पानी था वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर ऊपर की ओर उठ गया ना, इसलिए यहाँ डिस्प्लेस्ड लिखा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ये वो वाला वाटर है जो इसको डालने के बाद जो राइज हुआ है, हम उस वाटर की बात कर रहे हैं। ये वाला वाटर नहीं 5 सेंटीमीटर, ये तो है ऑलरेडी, जो पहले इसमें जब डाल दिया गया उसके बाद जो वाटर राइज हुआ है ना, उसका हमें वॉल्यूम उसका वॉल्यूम को हम क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। कितना डिस्प्लेस हुआ है, वही जितना इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आपको समझ में आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो देखिए ये इतना वाटर लेवल, ये इतना वाटर राइज हुआ है ना, ये देखिए इतना, ये जो मैंने एरो बनाया है इतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो क्या हम करेंगे भाई, इसमें है तो सिलिंड्रिकल ही कंटेनर में है ना, है तो किस कंटेनर में, सिलिंड्रिकल शेप का ही कंटेनर है ना। तो यहाँ पर हम इस वाटर ने क्या शेप लिया है, सिलेंडर ही तो शेप लिया है ना। जो वाटर राइज हुआ है उसका शेप क्या है, सिलेंडर ही तो है ना। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही तो लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो सेम रहेगा जो पहले यहाँ पर यूज हुआ था, ये वाला, ये देखिए 6 सेंटीमीटर, ये तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ये यही रहेगा। तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन हाइट क्या होगी, हम यहाँ पे हाइट क्या लेंगे, हम कौन से पानी का वॉल्यूम निकाल लें, जो पानी डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्प्लेस हुआ, ये देखिए ये इतना। तो यहाँ पर हम ये वाला एच लिखेंगे, ये कैपिटल एच, समझ में आया ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इतना ही तो वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना, तो ये वाटर शेप क्या लिया, सिलेंड्रिकल ही शेप लिया। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो गया। तो कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, वही जितना वॉल्यूम है स्फीयर का, ठीक है ना। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3
पाई आर क्यूब ये फॉर्मूला होता है ना 4/3 पाई, और यहाँ पर स्फीयर का रेडियस क्या है 4/3 पाई आर क्यूब ना, तो रेडियस कितना दिया हुआ है इस स्फीयर का 2, तो आर क्यूब यानी देखिए ये फॉर्मूला होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस क्या है 2, तो 2 लिखिए और क्यूब लगा तो क्यूब लगा दीजिए। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, होंगे ना, होंगे ना। तो अब देखिए इक्वल टू के दोनों साइड, तो ये अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ यहाँ पर हुआ है कि जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम और जो ऑब्जेक्ट इसमें डाला गया उसका वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा। तो इस प्रिंसिपल से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प से हम यहाँ पर ये एच निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू के दोनों साइड पाई और पाई है कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मैंने रेडियस नहीं लिखा है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेडियस क्या है, यही नहीं यूज़ होगा रेडियस, देखिए 6 भाई इसी सिलेंडर में है ना, तो रेडियस तो चेंज नहीं होगा ना, तो यहाँ पर 6 लिखिए, यहाँ पर 6 लेंगे, 6 का होल स्क्वायर और ये कैपिटल एच, और ये क्या है 4/3 और ये क्या है 2 का होल क्यूब है, यही ना है। ये पाई पाई तो कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है ये आर स्क्वायर, तो आर की जगह मैंने 6 लिख दिया, तो 6 इज 36 इंटू ये क्या है एच है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू इसको 2 का होल क्यूब है, इसको 3 बार इंटू कीजिए तो क्या आएगा 8 आएगा, 8 आएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए 36 इंटू एच इक्वल टू ये 4 इंटू 8 को एक साथ कर दीजिए, अपॉन 3 कर दीजिए, अब फिर इसको अपॉन 1 कर दीजिए। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इससे इंटू होगा, तो 3 इंटू 36 इंटू एच इक्वल टू 1 इससे इंटू होगा 4 इंटू 8, यही ना होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 336 जा कितना होता है 36 3 जा 36 को 3 से इंटू 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9 10 108 इंटू एच इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 8 जा 32 ही होगा। हमें केवल हाइट पता करनी है, तो एच इक्वल टू 32 ये इंटू में है 108 इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब सारी यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि कितना वाटर राइज हुआ है, यानी कि हाइट ही बतानी है, तो इस यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर रहेगा ना सेंटीमीटर। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या है 32 है अंदर, क्या 108 है, तो पहले तो 0 टाइम्स ले जाइएगा, फिर पॉइंट लगा के तब यहाँ 0 लगाइए। अब किससे जाएगा ये जाएगा 3 8 जा 24, ये 3 से ज़्यादा हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 ये हुआ, फिर माइनस कीजिए 10 में से 6 गया क्या बचा 4 बचा, 10 में से 6 गया यहाँ बचा 4 और ये 1 1 क्या हो जाएगा हमारा 0 और ये यहाँ पर क्या आया हमारा 104 आया, देखिए यहाँ पर 260 104 0 2 यस ये आया 104 आया, ये देखिए। तो अब ये इससे तो कम है, तो यहाँ पर हम एक 0 तो लगा सकते हैं क्योंकि हमने डेसिमल लगा दिया यहाँ पर। तो अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, यस 9, तो 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9, ठीक है। तो ये 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा 13, तो 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6 बचा, लेकर जाते हैं 0.29 तक लेकर जाते हैं, ठीक है। कितना, बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो कितना आया यहाँ पर, इसको जब हमने सॉल्व किया इससे इसको डिवाइड किया तो हाइट हमारा आया 0.29 सेंटीमीटर, ये हमारा यहाँ पर हाइट आया है। इसका क्या मतलब है, यही हमें फाइंड करना था। ये क्या बता रहा है कि जब इसमें स्फीयर डाला ना तो कितना हाइट उठाया वाटर का, कितना वाटर राइज हुआ 0.29 सेंटीमीटर इतना, यानी कि ये आया है h 0.29, इतना सेंटीमीटर वाटर जो है राइज हुआ है बॉल डालने के बाद।